जब पेरेंट्स नार्सिसिस्टिक हो तो बच्चा बचपन नहीं जीता, सर्वाइवल सीखता है। अगर तुम्हें जानना है कि तुम्हारे पेरेंट्स नार्सिसिस्ट है या नहीं है तो ये 10 साइंस ध्यान से सुनना। पहला, तुम उनकी फीलिंग्स प्रोटेक्ट करते रहते हो और अपनी इग्नोर करते हो। तो नॉर्मल घर में पेरेंट्स बच्चे को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन नार्सिसिस्ट घर में बच्चा पेरेंट्स के इमोशंस संभालता है जैसे कि वो एक अडल्ट हो। दूसरी बात, लव कंडीशनल होता है। तुम परफेक्ट रहोगे तो ही तुम्हें लव मिलेगा, नहीं तो तुम्हें साइलेंस, इंसल्ट और डिस्टेंस मिलेगा। तो इसीलिए तुमने बचपन में ही सीख लिया कि प्यार परफॉर्मेंस से मिलता है। तीसरी बात, तुम्हारा सक्सेस उनका क्रेडिट है और तुम्हारी फेल्योर तुम्हारी गलती है। तो नार्सिसिस्ट पेरेंट्स तुम्हारे अचीवमेंट्स को अपनी ग्रेटनेस बताते हैं और तुम्हारी मिस्टेक को तुम्हारी वर्थलेसनेस। चौथी बात, तुमसे ज्यादा उन्हें अपनी इमेज की फिक्र होती है। घर में फैमिली प्रॉब्लम्स लोग क्या कहेंगे इस वजह से मेजर होता है, ना कि बच्चों की फीलिंग से। तो वो जाती पब्लिकली परफेक्ट एंड प्राइवेट में रह जाती है पेनफुल। पांचवी बात, कॉन्वर्सेशन हमेशा उनके बारे में घूमती है। तुम कुछ भी बोल लो, स्टोरी वापस उन्हीं पर खींची चली जाती है। तो दे आर द हीरो, दे आर द विक्टिम, दे आर द सेंटर, तुम सिर्फ बैकग्राउंड कैरेक्टर हो। 6, तुमने बचपन में बाउंड्रीज सीखी ही नहीं है क्योंकि पेरेंट्स ने कभी बाउंड्रीज अलाउ ही नहीं की है। तुम प्राइवेसी मांगोगे तो उनकी डिसरिस्पेक्ट मानी जाएगी, ओपिनियन देने जाओगे तो एटीट्यूड माने जाएगा, और अगर साइलेंस दिखाओगे तो तुम रिबेलियन कहलाओगे और तुम बस एडजस्ट करते रह जाओगे। 7, क्रिटिसिज्म कांस्टेंट रहता है और एप्रिसिएशन बहुत रेयर होता है। नार्सिसिस्ट पेरेंट्स तुम्हें कभी याद नहीं करता जब तुम उनको इंप्रूवमेंट, करेक्शन या फिर कंपेयर करना चाहते हो। सपोर्ट बहुत रेयर देते हैं और जजमेंट ऑलवेज रहता है उनके मुंह में। 8वीं बात, जब तुम उन्हें डिसअपॉइंट करते हो दे पनिश यू इमोशनली। साइलेंट ट्रीटमेंट, इमोशनल विड्रॉल एंड गिल्ट ट्रिप दिखाएंगे तुम्हें। ये पेरेंट्स प्यार नहीं करना चाहते, वो सिर्फ कंट्रोल स्ट्रेटेजी दिखाते हैं। 9, दे डोंट सी यू, दे सी अ रिफ्लेक्शन। तुम कैसे बनना चाहते हो वो मैटर नहीं करता, तुम्हें वैसे बनना पड़ेगा जैसे वो चाहते हैं। यही आइडेंटिटी का स्लो डिस्ट्रक्शन है। 10वां और सबसे बड़ा साइन है कि तुम आज भी उनका अप्रूवल ढूंढते हो। एज कोई भी हो, जब भी डिसीजन लेना पड़ता है पहला सवाल यही आता है कि मम्मी पापा क्या कहेंगे, और फियर नहीं आता, नार्सिसिस्टिक कंडीशनिंग आती है। और अगर इन साइंस में तुमने खुद को देखा है तो याद रखो कि तुम्हारी गलती नहीं है, ये उनकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। और मोस्ट ऑफ द लोग कहेंगे कि हाँ हमारी इंडियन फैमिलीज में तो यही होता है। तो यस, किसी किसी घर में ये लिमिटेड होता है तो उसे हम नार्सिसिज्म कहेंगे, और किसी के घर में बहुत ज्यादा ही होता है तो उसे हम नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी पेरेंट्स कहेंगे। अगर तुम्हें तुम्हारे इनस्टेबल पर्सनालिटी के बारे में क्लैरिटी चाहिए तो वी कैन सॉल्व इट थ्रू द क्लैरिटी सेशन। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी इंफॉर्मेशन दी है। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।